आपने एक बड़ा पैसा डालने की बात कही है कि अब जी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर्स पैसा डालेंगे, अपनी स्टेक 18% से ज़्यादा करेंगे। इस वक्त क्यों क्यों आपको ख्याल आया कि प्रमोटर्स को स्टेक बढ़ानी चाहिए, कंपनी में और पैसा डालना चाहिए? जब 25 जनवरी 2019 को मेरी निजी पर्सनल बिजनेस यात्रा की पहली बार जो मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कमिटमेंट पूरी करने में फेल हुआ, और 2020 के आते आते हमने जो हमारे 44% साझेदारी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में थी, उसको बेच करके हमने लोगों का पैसा चुकाया और केवल 4% हमारी हिस्सेदारी रह गई। तभी भी मैंने, शायद ध्यान है मुझे कि मैंने कहा था कि जब भी कभी होगा हमारे पास पैसे होंगे तो हम वापस अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहेंगे। तो हमने लगभग सभी के ही पैसे लोन चुकाए हैं, 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन चुकाया है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं बल्कि खुशी है कि हमने इतना पैसा चुकाया और अपना सर ऊंचा करके आज हम चल पा रहे हैं। तो वो लोन चुकाने के बाद अभी जो हमारे पास कुछ पैसा, जो रिकवरी के कुछ पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के और के आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें डालने का तय किया। पिछली बार मुझे याद है जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तब मैंने आपको पूछा भी था कि लोग बातें कर रहे हैं कि आपको इतना कर्ज चुकाना है, कहीं आप देश छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, कहीं भाग तो नहीं रहे हैं। आपने कहा था मैं एक एक पैसा चुकाऊंगा। चलिए, आपने पैसा चुकाया। दो चीज़ें यहाँ मैं जानना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्या अब जितनी आपकी लेन देन थी सब चुका दी गई हैं, और दूसरा ये, उस चुकाने के बाद इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि सारे अपने जितने कर्ज थे वो चुका दिए और उसके ऊपर आप और कंपनी में पैसा ला पा रहे हैं। देखिए, पहले तो हमने लगभग सबका पैसा चुकाया है जी, और 2-3 अकाउंट जो स्टैंडर्ड अकाउंट हैं, जो अभी भी पैसा देना है कुछ अकाउंट्स में, वो नॉर्मल रूटीन में है और वो समय रहते जब भी ड्यू होगा चुकाया जाएगा। और ये जो पैसा अभी हमारे पास आया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हमारे कई स्टेट गवर्नमेंट से पैसे अभी और भी आने हैं। ये पैसे बहुत तब से 4-5 सालों से रुके हुए थे, ये आए हैं। अब मुझे किसी का चुकाना नहीं है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी वापस थी कि जी में होल्डिंग अपनी वापस बढ़ाई जाए। जो कुछ भी ग्रुप को फाइनेंशियली ये जो दिक्कतें आई, बीच बीच में आपके पेमेंट डिले हुए या देर से आपने दिए बाद में चुकाए, क्या इसके पीछे बिजनेस के खराब डिसीजंस थे या फिर वाकई में आपको जिससे आना था नहीं आया तो मैं आगे कैसे दूं? ये जो तकलीफ जब आई तो वो कई बिजनेस डिसीजन मेरे गलत थे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में जाना, उसका निर्णय करना मेरी गलती थी, और वो गलती की और उसके साथ दूसरी गलती और की कि उस बिजनेस को गलत आदमियों को लगा के उनके हाथ छोड़ दिया, उनके भरोसे छोड़ दिया, और भी गलती की जिसका नतीजा भुगता है। और आप जिस कंपनी की बात आज कर रहे हैं, ज़ील ने भी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड में कोई बिजनेस की खराबी ना होते हुए, बिजनेस में सब कुछ ठीक होते हुए, उस कंपनी का कोई डेट ना होते हुए भी, ज़ील के ऊपर भी हमारे ग्रुप की जो तकलीफें थी उसकी वजह से बादल मंडरा है, और कुछ भी नहीं था। लेकिन अब ये जो डिसीजन है आपका स्टेक बढ़ाने का, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो जी एंटरटेनमेंट के जो शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको फ़ायदा कैसे? क्योंकि स्टेक तो आपकी बढ़ रही है, डाइल्यूशन भी हो रहा है, उन्हें कैसे फ़ायदा होगा?
मुझे तो उल्टे बात है। आपका सवाल जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, सवाल आपका सही होगा, लेकिन मुझे जो जील के इन्वेस्टर रिलेशन के लोगों ने मुझे पिछले 8-10 महीने से जो बता रहे हैं, वो बल्कि यही बता रहे हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ये कहता है कि भाई प्रमोटर 4% की साझेदारी होते हुए भी कंपनी को चला रहे हैं, तो उनका स्किन इन द गेम कहाँ है? उनका अपना क्या जाता है, क्या बिगड़ता है? तो इसलिए वो लोग अनकंफर्टेबल थे। और साथ में ये भी था उन लोगों को कि भाई ये इन लोगों के, इन प्रमोटर ग्रुप के अलावा कोई दूसरा चला भी नहीं सकता इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी एक इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुकी है, इतना बड़ा बिजनेस ये खड़ा हो चुका है कि हर एक आदमी का बस का नहीं है इस कंपनी को चलाना। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारी स्टेक बढ़े, ये बड़ा कारण रहा मेरा इसके अंदर अब ये निर्णय करने का। कंपनी के आगे के कार्यकाल और साथ ही सेबी से जुड़े हुए विवादों को लेकर, और साथ ही अब आगे जिस तरह से कंपटीशन को लेकर चिंता है, इन सब मुद्दों पर भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बेबाक बात की। अब थोड़ी देर में हम आपको पूरा इंटरव्यू सुनवाएंगे और ये इंटरव्यू आपके लिए 3:30 बजे पूरा का पूरा इंटरव्यू आपके सामने होगा। मिस मत कीजिएगा ये बेहतरीन इंटरव्यू और बेबाक इंटरव्यू। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि सवाल भी तीखे थे और जवाब भी उनके पूरे दिल से निकल कर आए, साफ थे। हाँ साफ थे। और एक आध सवाल में तो मैं शायद घुमा फिरा के पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा भी कि क्यों नहीं आप सीधा सीधा पूछते कि हाँ मैंने पैसा कंपनी में से निकाला है, तो उसका भी उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुनिएगा जरूर। तो 3:30 बजे देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर आपको बताना ज़रूरी है कि जी बिजनेस जो चैनल आप देख रहे हैं वो जी मीडिया का हिस्सा है, और जी मीडिया और जी बिजनेस दोनों ही जी ग्रुप के हिस्से हैं, और जी एंटरटेनमेंट उसकी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। तो इस इंटरव्यू को देखते हैं आप, और अगर इस पर किसी भी तरह का कोई आप एक्शन लेते हो, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय लेकर ही आप कोई भी काम करें। ये डिस्क्लेमर आपके लिए 3:30 बजे ये इंटरव्यू आपके लिए पूरा प्रसारित